चलो बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके ज़ीरोज़ निकालो। क्या कह रहा है? इसके ज़ीरोज़ निकालो और ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में, किसमें? कोफिशिएंट में, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करो। क्या? रिलेशनशिप वेरीफाई करो, ठीक है। ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, वो क्वेश्चन आप अपनी, ठीक है, आप समझ जाना। इसके अंदर जो है जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, किसके बीच में? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ओके, वही लिखेंगे। कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस सी। क्या? bx प्लस सी। ये गड़बड़ घोटाला हो गया इसमें, ये मिटाऊँ मैं, कैसे मिटाऊँ? ठीक है, ओके। और ये विद ax² प्लस bx प्लस सी वी हैव। बताओ इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊँ, इसमें बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है, सबके हिसाब से देख के चलना पड़ रहा है। ये 3x² हो गया प्लस, मैं इसमें यहाँ पर इसके आगे 1 है तो मैं इसको ऐसे करके ये लिख दूँ और ये -4। तो अब अगर इससे आप कंपेयर करोगे, आप इससे ax² प्लस bx प्लस सी से, तो a कितना आ गया? a तो 3 आ गया। b आपके पास कितना आ गया? -1 आ गया। c कितना आ गया? -4 आ गया, ठीक है। ए बी सी आपके पास ही आ गया। तो आप देखते रहना, इसमें एक बार को नोट करके रख लेना, ताकि मैं पीछे जब मैं बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो रफ में थोड़ा सा एक कॉपी लेके बैठा करो जब देखते हो तो आप इसको। कंपेयरिंग इट विद दिस वी हैव, ए आपके पास कितना आ गया बच्चे? ए आ गया 3 और बी आपके पास -1 है, सी आपके पास -4 है, ठीक है। अच्छा, ऐसे नाउ अब इसको अब इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। नाउ 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इसको निकालें। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 मिडिल टर्म आप अपने तोड़ना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। वरना तुम्हारी मम्मी से कंप्लेंट करूँगा, पिटाई कर देगी तुम्हारी। तो कहते हैं 3, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो सिर्फ x कॉमन है, तो x ले लिया इसमें। तो 3x माइनस 4 और ये 3x माइनस 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका +1, ये मैंने मिडिल टर्म तोड़ने का तरीका आप उसमें देख लेना, प्लेलिस्ट में जा करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने बना रखे हैं। जो 3x माइनस 4 आ गया, एक ब्रैकेट ये बन गया, x प्लस 1। सो क्या स्टेटमेंट लेंगे? सो द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज 0 वैन में इन दोनों में से ये और ये दोनों 0 हैं, यानी कि वैन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है और x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यानी कि 3x, ये 4 को वहाँ ले जाओ, ये 0 के वहाँ चला गया RHS पे, तो वो तो प्लस का हो गया जी। और x इतना हो गया 4/3, 1 0 तो ये आ गया, और ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास कितना? x माइनस 1 आ गया, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ ए वाला आधा पार्ट तो हो गया। सो द ज़ीरोज़, देखो ज़ीरो कैसे लिखा है इसमें, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसनी आर, दो तो आर लगाऊंगा ना, 4/3 एंड -1, एक पार्ट तो यहाँ तक हो गया। अब ये वेरीफाई करने वाला करते हैं नाउ, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो कैसे सीटीज बजी, देखो। सो अल्फ़ा कितना हो गया? 4/3। सो में एकदम सीटीज बजी, ठीक है ना।
और ये बीटा कितना हो गया -1, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास ये होता है, बीटा हमारे पास ये हो गया बच्चे। नाउ अब हम क्या करते हैं, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम हो गया 4/3 प्लस -1, ठीक है। ये एलसीएम लिया है 4/3 -1 और आपका कितना आ गया, ये 3 आ गया, इसके नीचे 1 ले लिया तो कितना आ गया, ये 4 - 3 कितना आ गया 1/3 कैलकुलेशन, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, 7th 8th के अंदर है ये। मैं नीचे करके रखूँ इसे, इतने ना स्पेस बचा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ये 3, ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना मैं, तो कितना हो गया 4 और ये -3 कितना हो गया 1/3, ठीक है। ओके, ऑल्सो 1/3 आ गया, लेकिन उसके रिलेशनशिप के हिसाब से ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, जल्दी बोलो। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना -b/a। और आप क्वेश्चन को देखो जरा, इसमें b कितना है, जल्दी बोलो फटाफट। b इसमें है -1, b कितना है, मैंने ऊपर लिखा हुआ a और b, ये सब लिख लिया करो इसमें x, ठीक है। तो ये कितना है -1, ठीक है। और गौर से देख लेना इसमें फॉर्मूले का अपना मान, मैंने कहा इसके अंदर, चलो मैं बता ही दूँ, बच्चे भूल भाल जाते हैं इसमें। यहाँ 3x² -x -4, यहाँ पर a आपके पास 3 है, b इसमें यहाँ 1 है, तो ये -1 हो गया और c हो गया, ठीक है। c कितना हो गया, c हो गया -4, ठीक है। तो ये हमारे पास ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये b, ये तो माइनस फार्मूला का ये वाला फार्मूला है ना, माइनस का साइन इसका। तो b कितना है, जल्दी बोलो, -1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना, जल्दी बोलो 3, तो कितना 1/3, देख रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे करके देखा है, जोड़ करके, तब भी 1/3 आया है, और रिलेशनशिप के हिसाब से देखा है, c -b/ करके देखा है, -b/ करके देखा है, -b/a करके देखा, तब भी वही आया है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसमें जीरोज़ आपको पता है कितने हैं, जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, वैसे करके जीरोज़ कितने निकले, 4/3 और -1 निकला, क्या है 4/3 और -1, ये जीरोज़ निकले थे ना। तो तुम्हारे पास कितना 4/3 इंटू -1, तो कितना हो गया -4/3 अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। ऑल्सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म c/a, c कितना, जल्दी बोलो, c -4 है, देखो उसके अंदर, और a कितना है, वो तो 3 है, तो हमारे पास ठीक है। तो गौर से देख रहे हो, वैसे करके प्रोडक्ट निकाला है, तब भी -4/3 आया। और रिलेशनशिप कौन सी है, प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि c/a वाली, ओके। तो वो भी हमारे पास कितना आया है, -4/3 आया है। हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, द इज वेरीफाइड। चलो इस टाइप के तो सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, 6 कर दिए मैंने, और ठीक है, और 2 एग्जाम्पल्स वैसे कर दिए, तो 8 क्वेश्चन हो गए। चलो ओके, तो अब आगे क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल बनाने वाला सीखेंगे, जब हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा जीरोस को, क्या दोबारा हम पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे जब हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है। चलो करते हैं।